अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो हमने देखा है वर्णाश्रम धर्म क्या होता है। वर्ण और आश्रम इन दोनों को मिला के एक सामाजिक व्यवस्था, मतलब एक सोशल भौतिक कार्य करने के लिए एक व्यवस्था और आध्यात्मिक कार्य करने के लिए एक व्यवस्था, इन दोनों को वर्ण आश्रम कहा गया है। जानते हैं ना सब, वर्ण का अर्थ है और आश्रम, आश्रम तो हम जानते हैं, ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और सन्यास। वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसे कहा गया है। अभी यहाँ हमारे वेदास जो है सामाजिक व्यवस्था को या सोशल सिस्टम को ठीक रखने के लिए वेदास वर्णाश्रम के माध्यम से जो वर्णाश्रम या इस भौतिक द्वंद के अंतर्गत है, ऑफ कोर्स वर्णाश्रम जो है भौतिक द्वंद के अंतर्गत में आता है, वर्ण और आश्रम, ताकि समाज ठीक से चले, लोगों के लिए सुव्यवस्था हो, इसलिए वर्णाश्रम धर्म का निर्माण किया गया है। बट वो भौतिक जगत के अंतर्गत है या भौतिक गुणों के अंतर्गत है, सात्विक, राजसिक और तामसिक गुणों के अंतर्गत है। और यही वेदास आगे चलकर कहते हैं सबसे ऊपरी जो है भक्ति योग है या भगवान की सेवा है या भगवान से संबंधित कार्य जो है, ये वर्णाश्रम धर्म को भी लांग देता है, परे है। इसलिए मनुष्य जीवन अगर सार्थक करना है तो वर्णाश्रम धर्म से निकलकर भक्ति में स्थित होना चाहिए, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म भौतिक जगत के अंतर्गत है, भौतिक गुणों के अंतर्गत है। तो अभी वेदास दोनों भी समझा रहे, वर्णाश्रम धर्म को अपनाना चाहिए, ये भी कहा जा रहा है। जैसे प्रभुपाद भी वर्णाश्रम धर्म पर जोर देते थे। क्यों जोर देते थे? क्योंकि मोस्टली शुरुआत में उनके शिष्य जो है वो सब पाश्चात्य देश के थे, है कि नहीं? और पाश्चात्य देश के कल्चर को आप जानते हो, उनके संस्कार को आप जानते हो, वो संस्कारी लोग नहीं है पाश्चात्य देश के। व्यभिचार में उनको तो क्या अच्छा और क्या बुरा इसका भी ज्ञान नहीं है। इसलिए वर्णाश्रम धर्म का निर्माण किया गया था। और प्रभुपाद भी इन लोगों के साथ, या मतलब इन पाश्चात्य शिष्यों के साथ, मतलब कभी कभी बैठ कर, या कभी कभी नहीं, मोस्टली बैठकर वर्णाश्रम धर्म का पालन करो, वर्णाश्रम धर्म का पालन करो, ऐसे कहते थे। और ऑफ कोर्स कभी कभी भक्ति पर भी, मतलब मोस्टली तो हम भक्ति पर ही जोर देते हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण के आश्रय में, और भक्ति वर्णाश्रम धर्म को लांग कर जाता है, क्योंकि भौतिक वर्णाश्रम धर्म जो है भौतिक गुणों के अंतर्गत है और हमें परे जाना है। तो कभी कभी प्रश्न उठता है, ऐसे जैसे उद्धव को भी उठा ये प्रश्न कि शास्त्र जो है वर्णाश्रम धर्म का पालन करने के लिए कह रहे हैं वेदास, और ये भी कह रहे हैं कि वर्णाश्रम धर्म से परे जाओ,
हाँ, वर्णाश्रम धर्म को त्यागो और भक्ति को अपनाओ, ऐसे भी कह रहे हैं। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन लगता है, इसलिए ये पूछा गया है। हाँ, तो ये कॉन्ट्रेडिक्टरी जो है, व्हाई दिस, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म जो है ये उनके लिए बनाया गया है जिनके अंदर अच्छे गुण भी है और बुरे गुण भी है, और ये सब हम में है, हम सभी में ये गुण है, अच्छे गुण भी है और बुरे गुण भी है। तो हम जैसे लोगों को वर्णाश्रम धर्म चुस्त रूप से पालन करना चाहिए। और वर्णाश्रम धर्म जो है हम किसके लिए करेंगे, क्योंकि भगवान शास्त्रों में वर्णाश्रम धर्म पालन करते करते धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। किस तरह से बढ़ते रहेंगे भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। या निर्विण्णानाम ज्ञान योग न्यासीनाम इह कर्मसु तेष्व निर्विणा चित्तानाम कर्म योगस्तु कर्मिणा। तो इसलिए भगवान वापस कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग के विषय में समझा रहे। तो कर्म योग किसके लिए है, ज्ञान योग किसके लिए है और भक्ति योग किसके लिए है। ये हम कभी ना भूले कि हम भक्ति कर रहे हैं तो हमारे में से सारे जो बुरे गुण है वो नष्ट हो गए, ऐसा नहीं है। हम भक्ति कर रहे हैं बट फिर भी हम में ये गुण है, अच्छे गुण और बुरे गुण तो है ही। भक्ति कर रहे हैं इसका अर्थ ये नहीं कि हम वर्णाश्रम धर्म को त्याग दे। जब तक हम में अच्छे गुण और बुरे गुण है तब तक हमें वर्णाश्रम धर्म का पालन करना है, क्योंकि भक्ति में जो है अच्छे और बुरे गुण को त्याग कर सिर्फ भगवान के आदेशों का पालन करना, ये नियम है भक्ति योग में। भगवान के और वैष्णव के, मतलब जो भगवान के या भगवान को प्रस्तुत करते हैं, भगवत गीता कहो, श्रीमद् भागवतम कहो, इसके माध्यम से सात्विक स्तर से शुद्ध सात्विक स्तर पर आने के लिए भक्ति है। और बुरे गुण जो है वो सात्विक स्तर पर गिने नहीं जाते, ये राजसिक और तामसिक स्तर के गुण है बुरे जो है, और अच्छे गुण जो है वो सात्विक स्तर पर गिने जाते हैं। और फिर वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए भक्ति करना, भक्ति करने से व्यक्ति सात्विक से शुद्ध सात्विक स्तर पर आता है। और भक्ति में सिर्फ शुद्ध सात्विक स्तर की आवश्यकता है, तामसिक, राजसिक और सात्विक को भी त्याग कर शुद्ध सात्विक स्तर पर आना, इसकी मांग है भक्ति में। तो जो व्यक्तियों के पास बुरे गुण है उनको कर्मयोग करना चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है। जिनमें अच्छे और बुरे गुण है उनको कर्मयोग करना चाहिए। जो सिर्फ अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते हैं उनके लिए कर्म योग है, मतलब कर्मी लोगों के लिए कर्म योग करना चाहिए। क्योंकि बहुत गधे के जैसा मेहनत करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं और किसी तरह से सुखी रहने का प्रयास करते हैं, अल्टीमेटली सुखी तो नहीं रहेंगे। क्योंकि उनको लगता है कि ऐसे कर्म करने से हम सुखी हो जाएंगे, कभी दुख नहीं आएगा। बट एक्चुअली कर्मी लोगों को सबसे ज्यादा दुख आता है, क्योंकि वो सिर्फ अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते हैं, और इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करने से उसके रिजल्ट जो है, उसके कर्म फल जो है वो दुख है। इसीलिए कर्म योग करने के लिए
कहा जा रहा है। भगवान भगवत गीता में भी कर्मयोग पहले समझाते। तो कर्म इस तरह से करो, भगवान को ध्यान में रखते हुए, भगवान को मध्यस्थ रखते हुए कर्म करना चाहिए। तो कर्मयोग कौन करेंगे? कर्मयोग वो लोग करेंगे जिनको भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति है, इस द्वंद में रहते हैं, उनको कर्म योग करना चाहिए। तो ये कर्म योग करने से यहाँ पे कहा गया है, तो कर्म योग करने से आपको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी, हाँ, अन्य उच्चतर लोगों की प्राप्ति होगी, जहां पे आप और भी अच्छी तरह से, हाँ, इंद्र तृप्ति करे और आगे चलकर इसको त्याग दे। मतलब स्वर्गलोक में ऑब्वियसली इंद्र तृप्ति ही की जाती है, क्योंकि आप कर्म ऐसे किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए आप स्वर्गलोक में जाते हैं। मतलब व्यक्ति स्वर्गलोक में जाता है और भी ज्यादा इंद्र तृप्ति करता है। क्योंकि अभी देखो, कभी कभी तुम रोज गुलाब जामुन खाते रहो, रोज खाओ, सिर्फ गुलाब जामुन के अलावा और कुछ नहीं, तो व्यक्ति एक दिन वीट आ जाता है, गुलाब जामुन खा खाकर कंटाल जाता है, अब नहीं चाहिए। तो उसी तरह से भगवान ये व्यवस्था की है, स्वर्ग लोग, अन्य उच्चतर लोग जो है, हाँ, जिसको इंद्र तृप्ति करनी है, तो ज्यादा किस तरह से कर सकते हैं? तो कर्म योग करने से आपको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। लेकिन ज्ञान योग के माध्यम से जो है, यहाँ पे कहा गया है, जो व्यक्ति थक जाता है ये कर्म योग कर या स्वर्ग लोगों की, उच्चतर लोगों की प्राप्ति कर थक जाता है, वो ज्ञान योग में आ जाता है। नहीं, हमें अभी ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, किस तरह से हम मुक्ति को प्राप्त कर सके। बहुत थक गया मैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि से, हाँ, कर्मयोग कर ज्यादा से ज्यादा मैं क्या कर रहा हूँ? स्वर्ग लोग, उच्चतर लोग पर जाकर और भी ज्यादा इंद्र भोग कर रहा हूँ। लेकिन आखिर में मुझे इस भौतिक जगत, मतलब इस भौतिक जगत में ही रहना है। लेकिन जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सबसे बड़ा दुखदाई है, इससे कैसे छुटकारा पाऊं? इसलिए भगवान ज्ञान योग फिर आगे समझाते हैं। ज्ञान के माध्यम से आप सारे इस द्वंद से मुक्त हो जाओगे, अच्छे और बुरे गुणों से मुक्त हो जाओगे, जिसके कारण यह फल प्राप्त होता है, दुख प्राप्त होता है या सुख प्राप्त होता है। लेकिन आगे कहा गया है भक्ति योग जो है, भक्ति योग किनको प्राप्त होता है? यद्रच्छया मत कथा दौ जात श्रद्धस्तु यह पुमान न निर्विण्णो नाति सक्तो भक्ति नाति सक्तो भक्ति योग अस्या सिद्धिदः। तो ये भक्ति योग उनके लिए है जिनको भगवान के भक्तों के प्रति और भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा है, पूर्ण श्रद्धा, और भगवान जो भी कहेंगे उसको अपनाएंगे। भगवान के आदेश को यथारूप में जो मानते हैं, भक्ति योग उनके लिए है। तो देखो किस तरह से भगवान बुरे व्यक्ति जो बुरे हैं उनको कर्म करने के लिए कह रहे हैं, कर्म कर फिर कर्मयोग करने के लिए कह रहे हैं, और कर्मयोग कर भौतिक जगत के जन्म मृत्यु जरा व्याधि से थक जाता है, तब ज्ञान योग को अपनाता है, और ज्ञान योग से आगे चलकर वो भक्ति योग को अपनाता है। तो ज्ञान योग के माध्यम से हमें भगवान के महिमा, भगवान के ऐश्वर्य को समझ पाते हैं, और जब इस ऐश्वर्य को समझ पाते हैं, भगवान के इस ऐश्वर्य को, तो हमारा ऐश्वर्य तुच्छ लगने लगता है।
ये क्या चल रहा है, ये क्या कर रहा है, एक क्षण के सुख के लिए कितना बड़ा दुख भोगने की ऐसी रचना या ऐसे इस द्वंद्व में फंसे जा रहे हैं, इस जाल में फंसे जा रहे हैं। तो तब व्यक्ति में भगवान और भगवान के प्रति श्रद्धा जागृत होती है और वो भक्ति मार्ग को अपनाने का प्रयास करता है। और इस प्रयास में धीरे धीरे श्रद्धा के कारण अपने सारे अवगुणों को त्यागने लगता है। ये मुझ में ये जो गुण है ये अच्छा नहीं है, ये भक्ति में बाधा डालने वाला गुण है। ऐसे धीरे धीरे ऐसे अवगुणों को वो धीरे धीरे त्यागने लगता है। छोटी सी श्रद्धा, कोमल श्रद्धा से शुरू होती है और धीरे 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 इन चीजों को वो त्यागने लगता है। और जब पूर्ण रूप से श्रद्धा जागृत हो जाती है तब भौतिक चीजों से वो अनासक्त, पूर्ण रूप से अनासक्त हो जाता है और फिर धाम जाने की तैयारी करने लगता है। शुद्ध सात्विक स्तर मतलब भक्ति को अपनाकर सारे सुख और दुखों को, या सुख और दुख जिससे जिन कार्यों से प्राप्त होगा सुख और दुख, इसको त्याग कर सात्विक स्तर पर रहकर धीरे धीरे शुद्ध सात्विक स्तर पर पहुंचना है। तो भगवान यहाँ पे इस तरह से वो कहते हैं, जब उद्धव कहते हैं कि ऑफ कोर्स उद्धव को कोई कंफ्यूजन नहीं है, बट फिर भी भगवान उद्धव हमारे लिए भगवान से ये प्रश्न पूछते हैं कि शास्त्र हमें वर्णाश्रम धर्म का पालन करने के लिए भी कह रहा है और शास्त्र हमें वर्णाश्रम धर्म को त्यागने के लिए भी कह रहा है, तो ऐसा क्यों? तब भगवान किस तरह से ये अच्छे बुरे, काले गोरे, व्हाटएवर, दिन रात ये द्वंद्व में फंसे हुए लोग जो है, उनको धीरे धीरे ऊपर उठाने के लिए जो कर्मी है, सिर्फ कर्मी मतलब सिर्फ काम करना जानते हैं और ये काम के माध्यम से हमें सुख प्राप्त होगा, इसके अलावा कुछ नहीं जानते, उनके लिए भगवान ने कर्मयोग के विषय में कहा। तो भगवान वो कह रहे हैं ये उनके लिए है कर्मयोग। तो ये कर्मयोग करेंगे तो फिर मतलब स्वर्ग लोग या उच्चतर लोग की प्राप्ति होगी, वहां पे मतलब काम वासनाएं तृप्त हो जाएगी और फिर वापस आएगा। अगर संतुष्ट हो जाएगा या उससे मतलब वीट आ जाएगा या उसे थक जाएगा, तब वो ज्ञान योग को प्राप्त करेगा। ज्ञान योग को प्राप्त करने के बाद उसे समझ में आता है भगवान के ऐश्वर्य को, और हमारा ऐश्वर्य तुच्छ लगने लगता है। तो फिर भगवान की प्राप्ति, जिसको हम भक्ति योग कहते हैं, इस तरह से भगवान धीरे धीरे ये व्यवस्था की है वर्णाश्रम धर्म के माध्यम से भक्ति, शुद्ध भक्ति को प्राप्त करना। तो जिन जिन लोगों में अच्छे और बुरे गुण है या सुख और दुख की प्राप्ति करने के लिए कार्य कर रहे हैं, तो उन सभी को वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए। और साथ ही साथ समझ गए ना, भक्तों का संग, तो यहां कहा गया है भक्तों का संग जो है किनको प्राप्त होता है? यस, स्वर्गिनो अपि एतम इच्छन्ति लोकम निरयिनास्तथा साधकम ज्ञान भक्त्यभ्यम उभयम तद असाधकम।
तो जिनके हृदय में भक्तों के प्रति और भगवान के प्रति ज्ञान योग के माध्यम से श्रद्धा जागृत हो जाता है, दे आर मोस्ट फॉर्चुनेट सोल्स, ऐसा कहा गया है। दे आर मोस्ट फॉर्चुनेट, क्योंकि अपने विवेक का इस्तेमाल कर कर, क्योंकि विवेक मतलब हाँ एनालिटिकल पावर, बुद्धि तो सभी को है, जानवरों को भी बुद्धि है, मनुष्य को भी बुद्धि है, लेकिन जानवरों को विवेक नहीं है, मनुष्यों को विवेक है। वो धाम जाने का या भगवान के सानिध्य प्राप्त करने की योजना या फिर कार्य वो करने लगता है, उसे विवेक कहा गया है। जो भगवान को संतुष्ट करे, भक्तों को संतुष्ट करे, ऐसे कार्य जो है वो विवेक है, विवेक के माध्यम से अपनाए वो कार्य है। तो इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। बट दोज हु आर वेरी फॉर्चुनेट मैनिफेस्ट डिवोशन फॉर द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। जो भाग्यशाली जीव है, ऐसे लोगों को ही भक्ति प्राप्त होती है, ऐसे लोगों को ही भक्त प्राप्त होते हैं, जो भक्ति मार्ग पे ले चलते हैं और भगवान का सानिध्य प्राप्त कराते हैं। क्यों? क्योंकि भक्त जो है स महात्मा सुदुर्लभ, क्योंकि भक्त जो है ये महात्मा गण है और उन्होंने अनेक जन्मों से दुख का अनुभव किया है, सुख का अनुभव किया है और भक्ति मार्ग में चलकर प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अनुभव होने के कारण वो अब जान जाते हैं कि ये लोग जो है, ये लोग भी दुखी है, सुखी है या इस द्वंद में फंसे हुए हैं, तो इनको किस तरह से निकाला जाए। तो भगवान ऐसे भाग्यशाली जीवों को ही भक्तों के साथ कनेक्ट कर देते हैं ताकि उसका उद्धार हो, क्योंकि भगवान स्वयं चाहते हैं कि ये जीवात्मा वापस मनुष्य देह त्यागने के बाद अन्य योनियों में ना जाए। यहां आगे कहा गया है कि इतना ही नहीं उद्धव, मनुष्य योनियों को प्राप्त करने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं, या स्वर्ग लोक में या उच्चतर लोक में जो है वो भी तरसते हैं मनुष्य योनि। अब मैं देख रहा हूं, वो शायद देखते भी होंगे ऊपर से, कि मनुष्य योनि ही एक ऐसी है जहां पे भक्ति किया जा सकता है, इस माध्यम से भक्ति किया जा सकता है, भगवान का मतलब भगवान का सानिध्य प्राप्त किया जा सकता है, वैकुंठ धाम प्राप्त किया जा सकता है मनुष्य योनि से। इस पृथ्वी पर देवता भी जो है तरसते हैं, या स्वर्ग लोक में जो गए हुए हैं, वो जानते हैं कि यहाँ पे कंटिन्यूस सुख का भोग करने के लिए फोर्स किया जा रहा है। तो ऐसे सुख के भोग कंटिन्यूस जो दिए जाते हैं, तुमने कर्म ऐसे किए हैं जिसके कारण तुम्हें सुख भोगना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। जाओ उस स्त्री के साथ संग करो, जाओ ये खाओ, जाओ वो करो, इस गाड़ी में घूमो, उस रथ में घूमो, ऐसे जस्ट एंजॉय। तो इस एंजॉइंग परिस्थिति में, इस सुख भोगने की परिस्थिति में हम भगवान का ध्यान या भगवान का स्मरण नहीं कर सकते। इसलिए स्वर्ग लोक में जो लोग भक्ति करने वाले लोगों को देख रहे हैं, तो वो भी ईर्ष्या और द्वेष व्यक्त कर रहे हैं, अरे हमें नहीं मिला ये, तो वापस मुझे मनुष्य शरीर प्राप्त करना चाहिए। और ऑब्वियसली जो नरक में है उनके लिए तो समय ही कहाँ है, समझ गया? क्योंकि जो पाप कर्म किए हुए हैं उनको तो कंटिन्यूस दुख ही भोगना है। तो ऊपर सुख भोगने वाले लोग और नीचे सिर्फ कंटिन्यूस दुख भोगने वाले लोग, ये दोनों भी भक्ति नहीं कर सकते।
सो भक्ति कौन कर सकता है? इस पृथ्वी पर जो मनुष्य शरीर प्राप्त किया है उसके लिए ये बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, द ग्रेट अपॉर्चुनिटी। तो भक्ति को प्राप्त करना चाहिए, यहाँ पे कहा गया है। तो ऐसे भक्तों के संग में, भक्ति के नाव में बैठकर हमें इस भौतिक जगत को तरना चाहिए। जो व्यक्ति तरने की इच्छा नहीं करता है, इस भौतिक जगत में ही रहना चाहता है, धन ही कमाना चाहता है, ऐश्वर्य कमाना चाहता है, अपना उद्धार नहीं करना चाहता है, वो सुसाइड करने के लायक, मतलब और एवरी टाइम वो सुसाइड कर रहा है। ही इज द किलर। विल सी दिस। कहाँ कहा जा रहा है ये? देहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन न भास्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्महा। स आत्महा मतलब किलर ऑफ हिज ओन सोल, अपने आत्मा को नीचे ढकेल रहा है। कौन? जो इस नाव में नहीं बैठते हैं, जिस नाव के गुरु कर्णधार है, मतलब ले जाने वाला व्यक्ति या भौतिक जगत को पार करवाने वाला व्यक्ति, गुरु कर्णधारम। तो कितने दुर्भाग्यशाली जीवात्मा होंगे वो जो गुरु को नहीं अपनाते हैं या आध्यात्मिक जीवन को नहीं अपनाते हैं, या भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, भक्तों का संग नहीं करते हैं। वो सबसे दुर्भाग्यशाली जीव है। तो यहाँ क्लियरली कहा गया है, यस, सी, by continuously hearing discussions of the Lord's transcendental name, fame, qualities and pastime, in this way a person develops faith, and a faithful person gradually advances on the path of devotional service to the Supreme Lord. So only a faithful person is qualified to engage in bhakti yoga, in devotional service. भगवान की सेवा या भक्तों की सेवा वही श्रद्धावान जीव कर अपना सकता है, अन्यथा कोई नहीं अपना सकता है। तो ऐसे श्रद्धावान व्यक्ति बनने के लिए कंटिन्यूअसली भगवान के नाम, गुण, लीला, धाम, इस विषय में सुनते रहना चाहिए, बार 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 बार। भगवान भी बार बार ये नॉलेज दे रहे हैं, ऐसे नहीं कि ये ज्ञान नहीं दिए हैं। कल ही हम, परसों ही हम समझ रहे थे क्यों भगवान बार बार वर्णाश्रम धर्म के विषय में कह रहे हैं, क्यों बार बार भक्ति के विषय में भी कह रहे हैं। हम तो समझ गए, यस, भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा करनी है, उससे भक्ति प्राप्त हो। कर रहा है क्या इतनी बार सुनने के बाद भी? इसलिए बार बार कहा जा रहा है, क्योंकि व्यक्तियों को भूलने की आदत है, बार बार स्मरण करवाने की आदत लगी है। एक बार कहने से हम नहीं करते। तो कल ही मैं समझा रहा था किस प्रकार के 4 पुत्र होते हैं, ये कल ही मैं समझा रहा था। तो इतने समझाने के बावजूद भी अगर वो व्यक्ति समझ नहीं पाता है, भक्ति को नहीं अपनाता है, भक्तों का संग नहीं करता है, या भगवान के धाम नहीं जाना चाहता है, इस दुखद जगत में रहना ही चाहता है, तो वो मूत्र के समान ही है। तो भगवान यहाँ बता रहे किस तरह से ज्ञान को प्राप्त कर कर व्यक्ति को भौतिक जगत से अनासक्त होना चाहिए, और ज्ञान को प्राप्त कर कर भक्तों का संग कर कर भक्ति को अपना कर आगे बढ़ना चाहिए भक्ति में, ताकि जल्दी से जल्दी, शीघ्र से हम भगवान की प्राप्ति करें, भगवान का प्रेम प्राप्त करें, भगवान का सानिध्य प्राप्त करें।
तो भगवान इस अध्याय में इस तरह से समझाते हैं। ओके, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।